नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ली उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ। मुख्य न्यायाधीश ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री धामी सहित मंत्री और आला अधिकारी भी रहे मौजूद। तो ये उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का हरिद्वार द्वारा दक्षिण कालीपीठ मंदिर में की पूजा अर्चना। पीठाधीश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी से लिया आशीर्वाद। तो ये दिल्ली में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जगह जगह की जा रही है नाकाबंदी। राज्य की पुलिस अलर्ट मोड पर। तो नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई। फेसबुक हैकर्स द्वारा फर्जी आईडी बनाने का मामला। फेसबुक इंडिया हेड केंद्र सरकार, राज्य सरकार समेत डीजीपी से मांगा गया जवाब। तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण 17 सितंबर से। राज्य सरकार की नाकामियों के बारे में बताया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर बनाई रणनीति। चलिए बुलेटिन का रुख कर लेते हैं अब विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को मुख्य न्यायाधीश ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते गाइडलाइन की पालना करते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद ने उनका स्वागत किया। साथ ही साथ नवनियुक्त राज्यपाल के आगमन पर पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात कर राज्यपाल का स्वागत किया। गौरतलब है कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के रूप में रिटायर हुए गुरमीत सिंह को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अपने नए पद के लिए चुना गया था। चक्र को नमन और श्रद्धांजलि देता हूं। वो हमारे परिवार के सबसे बड़े गौरव हैं। हमारे सैनिक परिवार ने राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दिया है और जिस प्रकार उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें 23 महावीर चक्र, 147 वीर चक्र, 6 अशोक चक्र, 19 कीर्ति चक्र, इन सब विजेताओं और इनके अन्य भी जो विजेता हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। तो वही उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और प्रदेश में पुनः सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी हर प्रकार के जतन करने में जुटी हुई है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में पार्टी से निष्कासित कांग्रेसी नेताओं को घर वापसी कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। तो वही कमेटी के अध्यक्ष हरीश कुमार सिंह ने संकेत दिए कि बीते विधानसभा चुनाव से पूर्व नाराज होकर बीजेपी में गए बड़े चेहरों की कांग्रेस में जल्द वापसी हो सकती है। हमारे बहुत से लोग किसी कारणवश, कोई परिस्थिति हो सकती है, जिनका हमेशा राजनीतिक परिवेश हमेशा कांग्रेस का रहा है, वो लोग किन्हीं परिस्थिति पर पार्टी छोड़कर चले गए जहां वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है वो लोग सोच रहे हो कि मैं कांग्रेस में आना चाहते हैं, तो ऐसे पे हाईकमान हमारा विचार करेगा कि वो हमारे साथ आए। नहीं, पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी के हमेशा आम जनता की पार्टी है। इसमें जो आए चाहे आए, परंतु उसकी विचारधारा कांग्रेस की होनी चाहिए और गैर सांप्रदायिक होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्य अभियान के क्रम में आपको जानकारी के लिए बता दें कि रुद्रपुर विधानसभा में विशाल सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारी संख्या में आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही साथ भाजपा व कांग्रेस को आड़े हाथों लिया।
का ना, ये मैं डेपुटेशन में आया था 2013 के बाद, और 2013 के बाद जब आपदा आई उसमें जब मेरा काफ़ी रोल समाज के साथ में जुड़ने को मौके मिले, मेरे को दिखा कि काफ़ी ज़्यादा ना हमारा समाज छूटा हुआ है, गवर्नमेंट छूटी हुई है करप्शन की वजह से। अरे करप्शन के मुद्दे तो ऐसे हो गए कि जिसे हम कहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार आज लोन लेकर के काम कर रही है, मतलब माइनस में जा रही है। मैंने जो मुद्दा उठाया था वो ऐसा एक मुद्दा था जिसको कि हमें युवाओं ने बताया कि सबके सामने हमें एक एजेंसी जिसे आउटसोर्स करा गया वो साल में तीन महीने की तनख्वाह डोनेशन मांगती है, और वो डोनेशन किसी थर्ड जो प्राइवेट संस्था उसको देने की जरूरत पड़ेगी। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब विकास कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है, और इसी के चलते बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसान स्थित इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करीब 1,29 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। देखिए, निरंतर और लगातार बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और निरंतर हमने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है, और एक समग्र विकास जो चहुमुखी विकास को परिभाषित करने का काम भी किया है। जहाँ पर भी जनता की ने जो भी मांगे, जो समस्याओं का मांग पत्र हो या हमें बताई, उसका निदान करने की भरसक कोशिश की है। तो वह कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से 17 सितंबर से शुरू होगा। महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पहले चरण में पार्टी ने खटीमा से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, तो वहीं दूसरे चरण में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होगी। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकार की नाकामियों के बारे में बताया जाएगा। का दूसरा चरण हरिद्वार जिले से आरंभ हो रहा है। इसकी शुरुआत हरिद्वार शहर से होगी और रुड़की जाएगी, और हरिद्वार के तमाम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को वो कवर करेगी, और विधानसभा क्षेत्रों को, और उसके बाद जो है वो 20 तारीख को उसका समापन जो है वो हरिद्वार में ही होगा। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। तो वह उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दक्षिण कालीपीठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और पीठाधीश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया, जहां आचार्य कैलाशानंद गिरी ने शॉल, रुद्राक्ष की माला और नारियल देकर उनका स्वागत कर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उन्होंने फौज में नौकरी की है, वो पॉलिटिशियन तो बन नहीं सकते, पर जब उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम में काम किया तो उन्हें जरूर लगा कि बाबा ने हमसे वो काम करवाए जो सबसे ज्यादा मुश्किल थे, और अब मैं उत्तराखंड नवनिर्माण की थीम पर काम करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद लेने यहां आया हूं, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। शादीशुदा हम है नहीं, हमारे पिताजी हमको खुद बोलते हैं कि बेटे इन कामों को कर। तो मेरे को लगा अगर उत्तराखंड नवनिर्माण की मैं परिभाषा ले रहा हूँ और मैं कोई काम आगे लेके चल रहा हूँ, तो मेरे को जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है ना, मैं वो आशीर्वाद लेने आ रखा हूँ। और जैसे कहते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत सुन करके अगर किसी के रोंगटे खड़े होते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर वाकई में देशभक्ति है। आज इस स्थान में खड़े होकर के सर के साथ में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। अपने दर्शन करने, माँ भगवती काली के दर्शन करने यहाँ आए अजय कोठियाल जी, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड वीरों की भूमि है। उत्तराखंड में हमारे कर्नल साहब अजय कोठियाल जी ने केदारनाथ में आपदा के दौरान जो भी सेवा की, मुझे लगता है महादेव ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि कर्नल साहब ने अभी जो बात कही कि हम जब किसी धर्म स्थान पर जाते हैं तो वहाँ भगवान की सकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे रोंगटे खड़े होते हैं,
और सकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे अंतःकरण की एक जो तेज ओज और हमारी ओरा है वो बढ़ती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन बनने के बाद कर्नल अजय कोठियाल के काशीपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय कोठियाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले 21 वर्ष से उत्तराखंड की जनता को ये दोनों दल छलते आए हैं। केजरीवाल जी आएंगे, हमेशा ऐसी घोषणा करेंगे कि जो उत्तराखंड के नवनिर्माण में एक बड़े स्टेपिंग स्टोन होंगे। तो इस बार अभी आ रहे हैं, आज हो गई 15 तारीख, 4 दिन और हैं। ये जरूर है कि जो घोषणा होगी वो सबके लिए बहुत अच्छी होगी, कुमाऊं के लिए, गढ़वाल के लिए, तराई के लिए, उत्तराखंड के लिए। और उत्तराखंड के नवनिर्माण के साथ ये मैसेज और देशों में भी जाएगा और प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी आते हैं तो किस तरीके से तरतीबवार घोषणाएं करते हैं। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को खोले जाने के संकेत अब मिलने लगे हैं। राज्य सरकार जहां हाईकोर्ट में मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रही है, तो वहीं अब पुलिस ने भी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि यदि चारधाम यात्रा शुरू होती है तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ये हमारी ओर से तो पूरी तैयारी है। अगर जब भी राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा खोली जाती है, उत्तराखंड पुलिस उस चुनौती को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वही राजधानी दिल्ली में आतंकवादी पकड़े जाने के बाद अब उत्तराखंड में भी आपको बता दें पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता आईजी अमित सिन्हा ने बताया कि आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए राज्य पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाओं के बाद पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा जाता है, जिससे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या पैदा न हो। देखिए, इस तरह से जब भी एक्टिविटी होती है तो हम लोग सर ये करते हैं कि जनपद की फोर्स जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे चेकिंग बढ़ा देते हैं और एक जनरल अलर्ट की भावना जो होती है वो, ताकि और कोई घटना इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। और यहाँ भी अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें कि संभावना है कि यहाँ आतंकी आ सकते हैं या छुप सकते हैं या जा सकते हैं, इन सब को देखते हुए एक मोटा मोटी जो है व्यवस्था रखने के लिए कहा गया। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फेसबुक इंडिया हेड, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एसएसपी हरिद्वार और डीजीपी उत्तराखंड से 3 सप्ताह में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस सुनवाई को लेकर याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस मामले से खुद पीड़ित है। उन्होंने बताया कि फेसबुक हैकर्स द्वारा पहले फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और रिक्वेस्ट मंजूर होने के बाद उनकी फोटो को एडिट कर अश्लील वीडियो बना लिया जाता है और पैसे ना देने पर वीडियो को दोस्तों व परिजनों को भेजने की धमकी दी जाती है। आपको बता दें कि जनहित याचिका पर सुनवाई होने के बाद रोशनाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भी अब इसके समर्थन में उतर आए हैं। क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति लगभग इससे पीड़ित है और वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि पुलिस में जाए या कोई कंप्लेंट करे। इस रिट को फाइल करने का मुख्य उद्देश्य जो हमारे साथी अधिवक्ता आलोक वर्मा जी का है वो ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें ज़रूर कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दे और जो समाज में ये कुरीति बढ़ रही है साइबर क्राइम को लेकर के, क्योंकि पुलिस भी इससे पीड़ित भी है और पुलिस मामले दर्ज भी नहीं करती है। आम आदमी की चप्पलें घिस जाती है साइबर क्राइम को दर्ज कराने के लिए। आपको बता दें कि खबर सितारगंज से है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान ग्राम उकरौली में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और एक व्यक्ति से 10.7 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम अमरीक सिंह बताया है। तो वहीं सितारगंज पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिडकुल चौकी से हम लोग जब निकले गश्त के लिए तो हमें सरिता रानी स्टोन क्रशर के आसपास एक व्यक्ति जो नदी की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। तो शक होने पर जब हम लोगों ने उसका पीछा किया तो नदी की ओर दौड़ गया। उसको हमने पकड़ा तो वो अपनी जेब में हाथ डालने लगा। जब हमने चेक किया तो उसके पास एक पारदर्शी पन्नी के अंदर 10.70 ग्राम स्मैक बरामद हुई और ये व्यक्ति, इसका नाम है अमरीक सिंह सन ऑफ भादू।
तो वही सितारगंज में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि सितारगंज नगर के हाट बाजार में मोबाइल वैन के जरिए बाजार में बाहर से आने वाले लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जगह जगह कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। तो ये उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए अब पुलिस महानिदेशक ने एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी केवल नशे के कारोबार पर रोक लगाने की है। ऋषिकेश में पहली बार एडीटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपियों के कब्जे से 6 किलो 400 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। खास बात यह है कि यह गांजा कहीं आसपास से नहीं बल्कि 1200 किलोमीटर दूर बिहार से उत्तराखंड बेचने के लिए लाया गया था। तो वही बागेश्वर जिले की 25वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया और जिला बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को भी याद किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रस्तावित रोडवेज बस अड्डे के स्थान पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का फिर से संचालन शुरू हो गया है। इस दौरान राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर का स्वागत किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने कहा कि 1 सितंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था कि वर्ष 2011 में राजस्व विभाग द्वारा परिवहन विभाग को रोडवेज बस अड्डा बनाने के लिए निःशुल्क भूमि प्रदान की गई थी। इस भूमि का मामला न्यायालय में चला रहा था, जिसका वर्ष 2018 में फैसला हो गया। तभी से प्रस्तावित भूमि पर रोडवेज बस अड्डा बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वही 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। सभी सीमाएं सील कर दी गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए थे और मसूरी वासी अपने ही घरों में कैद होकर रह गए थे। बाटाघाट के निकट मसूरी आने वाले राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा रोक दिया गया और उन पर लाठियां बरसाई गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए और कई लोग शहीद भी हुए थे। इसी को लेकर बाटाघाट कांड की 27वीं बरसी पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उस दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में विस्तार से अपनी यादें साझा की। आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से काशीपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से लगातार बाइक चोरी हो रही है। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार भी किया, जिनसे करीब 10 बाइक बरामद की गई। जानकारी के लिए बता दें कि काशीपुर और आसपास के इलाकों में लगातार बाइक चोरी की शिकायतें सामने आ रही थी। तो वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बदमाशों से पूछताछ जारी है और संभावना जताई जा रही है कि कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। कुंडेश्वरी के क्षेत्र में रहने वाले एक गैंग को पकड़ लिया। उनके पास से 10 गाड़ियां बरामद हुई। वो गाड़ियां, कुछ गाड़ियां ठाकुर द्वारा, कुंडा, काशीपुर, इवन गदरपुर क्षेत्र से भी चोरी हुई थी। इसमें एक अभियुक्त शातिर था जो पूर्व में भी वाहन चोरी में जेल जा चुका था, जिसके रिहाई के पश्चात इसने बाकी लोगों की मदद से भी ये चोरी की काम फिर से किया। इन्होंने लगभग 10 गाड़ियाँ चुराई थी जो बेचने के ही उद्देश्य से एक जगह पे इकट्ठा कर रखी थी। उसी के पहले पुलिस को इसकी सुरागसी पता चली और पुलिस ने इन पे कार्रवाई की है। तो हरिद्वार के रोशनाबाद में स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्वच्छता जागृति रथ को रवाना किया गया।
परियोजना निदेशक रमेश तिवारी ने बताया कि ये रथ 6 विकास खंडों को कवर करेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 महीने तक ये प्रोग्राम चलाना है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोग्राम के तहत शौचालयों का सही उपयोग कैसा किया जाए या फिर टूटे शौचालयों की मरम्मत के साथ सही निर्माण कैसे किया जाए, इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। परियोजना निदेशक ने बताया कि 2 अक्टूबर तक रथ लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगा। तो वही मसूरी नगरपालिका बोर्ड बैठक में उस वक्त एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब पालिका के सभासद और कर्मचारी आपस में भिड़ गए, जिससे बोर्ड बैठक में जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। बोर्ड बैठक में सभासद आरती अग्रवाल सहित 8 सभासदों ने पर्यटन प्रभारी का ट्रांसफर करने के लिए अध्यक्ष अनुज गुप्ता को सामूहिक पत्र सौंपा और 8 सभासदों ने बोर्ड बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। बोर्ड है और कुछ सभासदों की नाराजगी कर्मचारियों के प्रति थी, लेकिन वो आपसी विवाद जो था वो सुलझा दिया गया और जो गतिरोध इनके बीच में चल रहा था उसे सुलझा दिया गया। और क्योंकि सदन में ही सारी बातें उठ रही है, काफी समय बाद मीटिंग हुई, तो लंबे समय की जो नाराजगी थी आज वो दूर कर ली गई है। क्योंकि कर्मचारी और सभासद, जिसमें से कुछ सभासद हैं जो सामने आए, क्योंकि जो सभासद हैं वो जनप्रतिनिधि और जनता की समस्याएं लेकर आते हैं, परंतु अगर वो समस्याएं यहाँ पूर्ण नहीं होगी तो जनप्रतिनिधि शिकायत जरूर करेगा और वो कर्मचारी की शिकायत भी करेगा कि इस कारण से ये नहीं हो रहा। परंतु अगर कर्मचारी इस चीज को अपनी तरफ ले लेंगे और इसमें जात पात और ऐसी चीजें लाएंगे, इस चीज का मिस यूज करके, क्योंकि वो कर्मचारी जो है उनको 3 जगह से ट्रांसफर किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।